महक गुड़गांव की एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती थी। वो हरियाणा के हिसार जिले के हंसी गांव के रहने वाली थी। चार्ट अकाउंट्स सीए अपने पति अंशुल के साथ हंसी गांव अपने मायके गई थी। 14 फरवरी की शाम उन्होंने परिवार के साथ वैलेंटाइन मनाया और अगले दिन शाम के लगभग 7 बजे दोनों कार में गुड़गांव वापस लौटने के लिए निकले थे। सिर्फ 4 घंटे बाद ही उस शाम की खुशी खौफनाक मौत में बदल गई थी। नमस्ते। महक एक सामान्य परिवार की बेटी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंक में नौकरी करने लगी थी। अंशुल और महक की मुलाकात दोनों परिवार के मदद से हुई थी और 25 दिसंबर 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। 27 साल की महक और 30 साल का अंशुल शादी के बाद जीवन की शुरुआत की। शादी होते ही वो गुड़गांव में रहने लगे थे, जहां महक बैंक जिम्मेदारी संभालती थी। शुरुआत में सब ठीक रहता था, लेकिन रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने लगी। महक के परिवार ने बताया था कि अंशुल शुरू से ही महक के चरित्र पर शक करता था। उसे महक का काम करने की जगह पसंद नहीं थी, खासकर जब महक अपने बैंक में काम करने वालों से फोन पर बातचीत करते रहते थे। अंशुल हमेशा पूछता था और गुस्से में आकर महक से लड़ाई करता था। महक का भाई का भी यही कहना था कि वो बार बार महक के चरित्र पर शक करता था, चरित्र पर सवाल उठाता था। वो कहता था कि तुझे एक दिन मार डालूंगा। शादी से पहले ही कुछ महीनों में दोनों के बीच नफरत की दीवार बन चुकी थी। महक की बहन श्रुति भी हैरान थी। उसे कभी कुछ पता नहीं चला कि उनके बीच कोई अनबंध चल रही थी, क्योंकि घर पर महक हमेशा खुश रहती थी। 14 फरवरी को अंशुल और महक ने भाई बहन के बीच हंसते खेलते वैलेंटाइन डे मनाया और रात भर परिवार के साथ वक्त बिताया। सुबह अंशुल ने महक से कहा कि गुड़गांव लौटना है। रात के लगभग 7 बज रहे थे। दोनों कार से गुड़गांव के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में रास्ता सुनसान हो जाता है। कुछ घंटे के बाद अंशुल 112 पर कॉल किया और कहा, कार रुक गई है। कुछ अनजान लोगों ने हमें रोका, झगड़ा किया और महक की हत्या करके भाग गए। पुलिस मौके पर घटनास्थल तो पहुंचती है, लेकिन वहां के हालात कुछ और ही बता रहे थे। महक की लाश कार के बाहर रास्ते पर पड़ी थी। उनके गले की हड्डी पर गहरी जख्मों के निशान थे। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि ये कोई सामान्य लूटपाट नहीं थी। घटनास्थल को सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम को बुलाया और जांच से पता चला कि अंशुल हत्या को अंजाम देने के लिए दस्ताने पहने थे, ताकि फिंगरप्रिंट से पकड़ा ना जाए। महक के गहने को पास की नहर में फेंका पाया गया। यह साफ था कि अंशुल मौका पाकर अपनी पत्नी की अंगूठी और चैन उतारकर पानी में डाल दिया था, ताकि हत्या को लूटपाट जैसा दिखाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर कई बार धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस ने महक के शरीर की जांच में उसकी गर्दन पर गहरे घाव देखे गए, जो बताता है कि उससे पहले गला दबाकर बेहोश किया गया और फिर कैंची से कई वार किए गए थे। पुलिस अब दोनों के फोन से कॉल रिकॉर्ड मैसेज की जांच पड़ताल की गई। सीसीटीवी से ये पता लगाया गया कि घटना के समय कार कौन कौन रास्ते पर गई थी। पहले ही जांच में साबित हो चुका था कि अंशुल हमले से पहले प्लान बना रखा था। पहली पूछताछ के दौरान वही लूटपाट की कहानी बनाने लगा, जिससे पुलिस को बुलाया गया था। उसने कहा था कि कुछ अजनबी लोगों ने गाड़ी रोकी, बातों की बहस में महक को मार दिया। लेकिन अंशुल हमलावरों का कोई चेहरा, कोई कपड़ा या गाड़ी तक नहीं बता पाया कि वो किस पर आए थे। पुलिस जब कड़ी से पूछताछ की तो हर कहानी में बात को बदलता गया। लगभग 18 घंटे की पूछताछ के बाद उसका हौसला टूटा और अपना जुर्म कबूल किया।
आरोपी ने बताया कि घटना के समय वो हांसी से लगभग 7 बजे निकले थे और रास्ते में बहस हो गई थी। दोनों वैलेंटाइन डे की शाम से बहस कर रहे थे। अंशुल को शक था कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और से हैं। उसी शक में लड़ाई हुआ और फिर उसने अपना होश खोया। पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने पत्नी का गला कार में घोटा था ताकि वो बेहोश हो जाए। वो घर से कैंची लेकर आया था, उसी कैंची से उसके गले पर वार किया। इसके बाद लाश को कार से उतारकर पास की नहर नदी किनारे फेंक दिया था और घटना को लूटपाट बताकर पुलिस को बुलाया था। परिवार वाले सदमे में थे। पिता ने बताया कि जब वो घटनास्थल पहुंचे तो लाश गहरे पानी के पास पड़ी थी और गले में हथियार के निशान थे। परिवार का कहना था कि आरोपी महक को कई बार धमकाया था और दोनों के बीच बढ़ते तनाव को वो कभी हल होने नहीं देता था। परिवार ने पुलिस से अंशुल और उसके करीबी लोगों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंशुल की बहन और उसके भाई घटना के तुरंत बाद वहां पहुंच गए थे, जिससे शक और बढ़ जाता है। उसके भाई ने लोगों को बताया अंशुल खुद उनसे कहा था कि वो महीनों से हत्या की साजिश बना रहा था। परिवार की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है।